और फिर उसी के आधार पर व्यक्ति को ब्लैकमेल करने लगता है। एक ऐसा ही हादसा इंदौर के पास बेटमा थाना क्षेत्र में हुआ। इंदौर के बेटमा थाना क्षेत्र में एक कारोबारी द्वारा कुछ दिनों पहले गलती से एक्सीडेंट हुआ। इंदौर के बेटमा थाना क्षेत्र में एक कारोबारी द्वारा कुछ दिनों पहले गलती से एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। यह घटना एक अज्ञात व्यक्ति ने देख लिया और फिर उसके बाद वह व्यापारी को धमकाने लगा और उससे 20 लाख रुपए फिरौती मांगने लगा। जब यह जानकारी पुलिस को लगी तो पुलिस द्वारा फरियादी की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार किया। ग्रामीण एसपी हितिका वासल के अनुसार बेटमा के एक कारोबारी मुकेश जैन पिता सागरमल जैन ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी कि कुछ दिनों पहले उनकी गाड़ी से एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। घटना के बाद मुकेश जैन लगातार परेशान कर रहा था। कुछ दिनों पहले मुकेश को एक फोन आया कि इस हादसे में जो व्यक्ति खत्म हुआ है वह मेरा रिश्तेदार था और मुझे 20 लाख रुपए चाहिए। घटना के बाद किराना कारोबारी मुकेश जैन बुरी तरह से डर गया और लगातार अज्ञात व्यक्ति को फोन आने लगे, जहां पर पुलिस की शरण लेने पर पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किया गया आरोपी राहुल पिता राजेश कुमावत 19 साल निवासी बेटमा है, जिसने यह हादसा होते हुए देख लिया। उसके दिमाग में यह प्लान आया कि क्यों ना कारोबारी को धमकाया जाए और उससे मोटी रकम ली जाए, लेकिन पुलिस द्वारा कारोबारी की शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एक रैंसम कॉल आया था और 20 लाख रुपए की डिमांड भी करी थी। किस तरह से आरोपी ने पूरा षड्यंत्र रचा? हम लोगों को फरियादी द्वारा बताया गया कि उसको बार बार एक कॉलर के द्वारा फ़ोन किया जा रहा है और उसको डराया और धमकाया जा रहा है। उसको वो कॉलर बार बार खून के बदले खून और 20 लाख रुपए की डिमांड मांग रहा है और उसको डरा भी रहा है कि अगर वो पैसे नहीं देगा तो वो उसके परिवार के किसी सदस्य को ख़त्म कर देगा। इसकी जो पूरी कहानी थी वो ये थी कि जब पुलिस इसकी तह तक गई तो और आरोपी को पकड़ा तो समझ में आया कि फरियादी की गाड़ी द्वारा एक एक्सीडेंट हुआ था 9/5 को और उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, जिसमें ऑलरेडी कायमी हो चुकी थी और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और बाकी सारी चीज़ें उसमें चल रही थी। क्योंकि इसमें ब्लैकमेलर जो था उसने ये देख लिया था एक्सीडेंट और उसको लगा कि इस चीज़ का उसको फ़ायदा उठाना चाहिए। उसने बार बार उसको कॉल करना शुरू किया फरियादी को और फरियादी को डराना शुरू किया कि तुमने जो एक्सीडेंट किया था वो मैंने देख लिया है और अब मैं तुम 20 लाख रुपए अगर नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य को ख़त्म कर दूंगा। ऐसी बार बार वो कॉल्स कर रहा था, जिसमें पुलिस द्वारा बेटमा में केस भी रजिस्टर किया गया है और आरोपी को भी उसमें गिरफ्तार किया गया है। मैम, क्या कोई फिल्म देखी थी इसने? इस तरह से क्यों षड्यंत्र क्यों रचा, ऐसा एकदम जो उसने पूरा षड्यंत्र रचा? ये जब हम डिटेल में गए तो इसमें ये समझ आया कि जो फरियादी था ना तो वो जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसके परिवार वाले से था, ना ही वो डायरेक्टली इसको आरोपी को जानता था। और उसने जो सिम कार्ड भी यूज़ किया वो एक चोरी का जो मोबाइल गुम हो गया था उसका सिम कार्ड उसने अपने फ़ोन में यूज़ किया, तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं किसी उससे प्रभावित हो।